हाय फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के आपके यूट्यूब चैनल इसके क्लास में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपको 7 जुलाई, ठीक है, आज आपका 7 जुलाई होगा। 7 जुलाई के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर आप लोग को इस वीडियो में मिलेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, तो आप लोगों को वीडियो में बने रहना है, वीडियो को कट नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। ठीक, तो आते हैं 7 जुलाई टॉप 10 करंट अफेयर की ओर, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए होंगे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल घंटी को भी दबाइएगा। ओके, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा है। तो पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, धर्म चक्र दिवस। धर्म चक्र दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? ये है, हाल ही फिलहाल में मनाया गया है धर्म चक्र परिवर्तन 4 जुलाई। ओके, यहाँ जुलाई है। ओके, 4 जुलाई को धर्म चक्र दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी डिटेल से हम समझेंगे। अब इसके बारे में ये होता है, जब हम कोई भी क्वेश्चंस का डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हमें क्या होता है, तो उसके बारे में समझ में आता है कि क्या चीज़ है। और हमें क्या होता है कि मैथमेटिक के उसके बारे में 80% चीज़ याद होते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सप्लेनेशन मतलब ज़रूरी है। ओके, यह दिन दुनिया भर के बौद्धों द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म के चक्र के घूमने के दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमें ये मालूम चले क्यों मनाया जाता है। ये दुनिया भर में बौद्धों द्वारा, जो बौद्ध धर्म अपनाए हैं उनके द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म के चक्र घूमने या धर्म के जो चक्र घूमते हैं उनके दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बौद्धों और हिंदुओं दोनों ही के द्वारा अपने अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी कहा जाता है। मतलब अपने जो गुरु हैं, जैसे हमारे गुरु कौन है? टीचर हैं हमारे, जो हमको पढ़ाते हैं। वो जो गुरु है जो हमें शिक्षा देते हैं, उनके रूप में, मतलब गुरु पूर्णिमा के रूप में उन्हें एक सम्मान देने के लिए हम ये मनाते हैं। ओके, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ये बताना है कि ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई। 14 जुलाई से केंद्र सरकार ने भारत के ब्रांड जो स्कीम है भारत की, वो फिर से शुरू करने की घोषणा किया गया है 14 जुलाई से। ठीक, यहाँ समझते हैं इसके बारे में। भारत ब्रांड STF देश का पहला कॉर्पोरेट ब्रांड है। जो भारत है ब्रांड ETF देश का ये पहला कॉर्पोरेट ब्रांड है भारत। ठीक, इस ब्रांड की 2 मैच्योरिटी अवधि है। पहली मैच्योरिटी अवधि 3 साल के लिए है और जबकि दूसरी मैच्योरिटी अवधि 10 साल के लिए है। इस योजना दिसंबर 2019 में पेशकश की गई थी। भारत ब्रांड ETF की दूसरी खेप 14 जुलाई को पेश होने वाली थी। ओके, दूसरी खेप 14 जुलाई को पेश होने वाली है। ओके, होने वाली है। इसका पूरा आकार 14,000 करोड़ का है। इसका पूरा जो आकार है, मतलब लिया गया है कितना, 14,000 करोड़ रुपए का है। ओके, आई होप कि आप लोग समझोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, 6.9%। 6.9% केयर रेटिंग के अनुसार वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए वहाँ के अर्थव्यवस्था है वो 6.9% सिकुड़ने का अनुमान लगाया है। यहाँ थोड़ा समझते हैं। तो रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ दर को घटा दिया है। जो भारतीय अर्थव्यवस्था इस सब के कारण, जो लॉकडाउन लगा, आर्थिक गतिविधियाँ हुए,
इस सब के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो जीडीपी है, जो जीडीपी ग्रोथ है, तर वो क्या हुआ है, घटा दिया है। इससे पहले एजेंसी ने मई 2020 और 21 में जीडीपी सकल घरेलू उत्पादन में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान लगाया था, लेकिन अब 6.9% रुकेगा। ठीक, अनुमान जताया गया था। क्रेयर्स रेंटिंग ने कहा कि देश में जुलाई में फिर लॉकडाउन जारी है। जुलाई में भी लॉकडाउन है, पूरी तरह से खुला नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र में से आएगी। और रेटिंग एजेंसी ने मई में जीडीपी में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। ठीक, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट क्या है, क्रिकेटर टीम है जो कि एक अच्छे बल्लेबाजी हैं, वो इस्तीफा दिए हैं हाल ही में। वो किस टीम से? ये होगा पीटर फुलटन। पीटर फुलटन टीम है, इससे ये इस्तीफा दे दिया है। कौन? ये क्रिकेटर है, कोच के पद से इस्तीफा दे दिया। टीम में किस बल्लेबाज कोच ने? ये बल्लेबाज है पीटर फुलटन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है क्रिकेट टीम से। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं कि क्यों दिए हुए हैं। तो न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुलटन अगस्त 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए थे। पीटर फुलटन ने अपने करियर में कुल 23 टेस्ट और 49 वनडे और 12 T20 मुकाबले खेले हैं। पीटर फुलटन के अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। उन्होंने 2006 में अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और वही उन्होंने 2012 में अपनी आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। यानी कि इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट 49 वनडे भी खेला था अंतर्राष्ट्रीय, जो कि अब पूर्व हो गए हैं। फुलटन थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं और अगस्त 2019 में के टीम में वो बल्लेबाजी नियुक्त किए गए थे। वो एक अच्छे बल्लेबाजी भी थे। ठीक है, और उन्हीं के बारे में कुछ दिया हुआ है। ओके, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर ये अस्पताल का नाम रखा जाएगा। जो भारत में कोरोना वायरस के एक बड़े अस्पताल खोल रहा है, उसका नाम रखा जाएगा गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। ओके, कि छतरपुर में स्थित इस अस्पताल, कहाँ अस्पताल खुला है? छतरपुर। इस अस्पताल में एक साथ 10,000 मरीज को रखने की क्षमता है। इस अस्पताल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 2000 से ज़्यादा ITBP जवानों के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया था। कब? 3 जुलाई को। और चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है, क्योंकि विस्तारवाद का युग अब समाप्त हो गया है, दूसरा युग आ गया है, मतलब वो बताए हैं एक तरह से। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि छतरपुर में ये अस्पताल खोल रहा है, वो अस्पताल किसके नाम पर है? शहीदों के नाम पर रखा गया है, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्र सरकार ने राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। कौन राज्य? ये राज्य का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, आपको खुद अगर मालूम है तो आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए खुद से।
तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य को केंद्र सरकार ने राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत, आत्मनिर्भर कार्यक्रम वहाँ चलाया जा रहा है, उसके अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ठीक है, चलिए इसके बारे में यहाँ समझते हैं थोड़ा। तो राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और अधिक पार्क स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाई जाएगी। राज्य में कृषि स्टार्टअप्स को फूड पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फूड पार्क मल्लूर, बगलकोट, हिरियूरी और जेवार्गी में है। फूड कर्नाटक लिमिटेड को इन पार्कों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। यानी कि कर्नाटक में बहुत सारे पार्क हैं, उन्होंने क्या किया है उसमें सुधार किया जाएगा, नया पार्क को स्थापित किया जाएगा और जो ये पार्क हैं उसको भी सुधार किया जाएगा उसमें। ठीक है, तो इसके लिए केंद्र सरकार ने कर्नाटक को 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया है? ये भी मनाया गया है 4 जुलाई। कब? 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। थोड़ा यहाँ समझते हैं। यह दिवस सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधानों में सहकारी आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है। इसे पहली बार 1923 में मनाया गया था। यानी सहकारिता जो है ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया, संबोधित किया प्रमुख समस्याओं को, संयुक्त यूनाइटेड नेशन उसके द्वारा प्रमुख समस्याओं जो भी अगर समस्या, अगर लड़ाई झगड़ा कोई जो भी अगर समस्याएं हैं वो समाधान करता है, तो उसके लिए ये मनाया गया था सहकारिता आयोग, जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, और सबसे पहली बार 1923 में ये मनाया गया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SEJ की कितनी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है? ये होगा 14 यानी कि 40। केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SEJ की कितने वेबसाइट, SEJ की 40 वेबसाइट को क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, यहाँ समझते हैं थोड़ा। गृह मंत्रालय ने प्रवक्ता ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत सिक्स फॉर जस्टिस SFJ एक गैर कानूनी संगठन है। गृह मंत्रालय ने अलगाववादी खालिस्तानी संगठन से जुड़े 9 लोगों को 1 जुलाई को UPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था। मतलब उसके तहत 1 जुलाई को क्या कर दिया? UPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था गृह मंत्रालय ने। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन समझे होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाना और पर्यावरण बचाने को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो ये राज्य सरकार है, कोई राज्य है जो एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ ये नारा है, तो इसके लिए लॉन्च करने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए एक लॉन्च करने का निर्णय लिया है। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, इसे लॉन्च करना है इस अभियान को दिल्ली में। ठीक, दिल्ली सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय ने साल 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में साल 2017 में हरियाली का आवरण 299 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन साल 2019 में 325 कर दिया गया था, लेकिन इसी को और बढ़ाना है, पेड़ पौधे को लगाना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको मालूम है टॉप 10 क्वेश्चन आप लोग को यहाँ कराया जाता है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही
महत्वपूर्ण होता है। निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है? तो बहुत ही रहस्यमय और विचित्र तरीके से मौत हो गई है 350 से अधिक हाथियों की। आप समझ सकते हैं, ये एक अफ्रीकी देश है, यही है बोत्सवाना। बोत्सवाना जो देश है, एक अफ्रीका का देश है। यहाँ पे 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। बहुत दुख की बात है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं, लेकिन समझते हैं थोड़ा सा। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित बोत्सवाना एक भू अबंधक देश है। कैसा देश है? एक भू अबंधक देश है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है। बोत्सवाना में दुनिया का सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। 2014 में ओकावाको डेल्टा को तो वर्ष 2014 में ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसे 2014 में मतलब विश्व धरोहर के सूची में शामिल किया गया था बोत्सवाना को। वहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा हाथी पाई जाती है। हाल ही में 300 से 350 हाथी क्या कहा जाए, रहस्यमय तरीके से मौत हो गया है। बोत्सवाना नाम याद रखिएगा। यहाँ पे टॉप 10 दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे, तो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करना और बेल घंटी को मत भूलना, अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई इसके क्लासेस।